अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख चुका हूँ। 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन में ख़ास बात ये है, इनकी पहचान है कि इनमें एक चीज़ आप देख रहे हैं 2x के प्लस 1 एक ये अमाउंट है। ये स्टेटमेंट के अंदर आप देख रहे हैं इस तरह की सेम सिचुएशन जो है वो बटे के नीचे भी अपेयर हो रही है। 2x के प्लस 1 नीचे भी 2x के प्लस 1 है। तो इसकी पहचान यही है कि आपको अगर 2x के प्लस 1 यहाँ नज़र आता है, उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे नज़र आ रहा है जी। हम इसको लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू 2x के प्लस 1। इस पूरी आप जो टर्म है, इस सारी टर्म को हमने क्या लेट कर लिया, y। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ये एक नई शक्ल इख्तियार करेगी। कैसे? आपने इसको वायलेट किया, आपका ये y बन गया, प्लस उसके बाद ऊपर 3 आता है, आप इसको वायलेट कर चुके हो, आप इसको y लिखोगे इज इक्वल टू 4। ये 4 वैसे का वैसे आ गया। अब हमारी ये इक्वेशन आप देख रहे हैं कि पहले से खासी आसान शक्ल में आ चुकी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हम इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बटेगा y है उसको बोथ साइड्स क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स विद y। तो y को जब y से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर बन जाएगा। वो नेक्स्ट अगले मतलब स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद y को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y इंटू 3 ओवर y से मल्टीप्लाई, फिर इस 4 को भी हम y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये y इस y से कट जाएगा, हमारे पास क्या बचने वाला है, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, इधर क्या बचता है प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई, इसको हम तरतीब लगाएंगे। चूंकि वाई स्क्वायर के बाद जाहिर है y आना चाहिए, तो क्या करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस 4y को उठाया हमने लेफ्ट साइड पे लेके आए, चूँकि राइट साइड पे था, तो अगर प्लस का था तो माइनस का हो गया, प्लस का 3 वैसे का वैसे आ गया। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आपको जो नज़र आ रही है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो बिलाखिर हम एक किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ज़रूर पहुंचते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत आसान मेथड है, या हम फैक्टराइज कर लेते हैं या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। 3 1 ज़ार 3, इसके थ्रू फैक्टर करेंगे, 3 1 ज़ार 3, -3 -1 -4 भी होता है, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +3 भी होता है। तो यहाँ पर देखें वाई स्क्वायर -4 को तोड़ा है -3y और साथ में लगाया -1y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो -3 -1 ये -4 हो जाएगा, 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी वैसे का वैसे। तो यहाँ से कॉमन हम y लेते हैं, y -3। यहाँ से कॉमन क्या आता है, कोई कॉमन नहीं आता, लेकिन ये माइनस कॉमन लेंगे और 1 साथ लगा देंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो सकते हैं, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, बाकी अंदर वैसे का वैसे आ जाएगा। y -3, ये y -3 आप बाहर कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचता है, y -1 इक्वल्स टू 0। और y -3 को अलग से 0 रखेंगे, y -1 को अलग से 0 रखेंगे, यहाँ से आएगी y की वैल्यू 3, यहाँ से आएगी y की वैल्यू 1। लेकिन हमारा ये आंसर हरगिज़ 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 नहीं है। हमारा आंसर है x में। चूँकि सवाल अगर x में है तो जवाब भी x में आना चाहिए, लेकिन ये तो y की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, y को x में मुंतकिल करने के लिए ये हमारा कन्वर्टर होता है। हम यहाँ x की वैल्यू पुट करके y फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू पुट करके x फाइंड कर सकते हैं। लेकिन y तो हमने फाइंड नहीं करना, y तो हम फाइंड कर चुके हैं। हाँ अलबत्ता y की वैल्यूज़ इसमें पुट करते हुए x तक पहुँच सकते हैं। तो y की चूँकि वैल्यू यहाँ पर 2 हैं, एक y की वैल्यू 3 है, एक y की वैल्यू 1 है, हम दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a। तो a हमारे पास y की जगह पे यहाँ पर 3 पुट करेंगे, आगे इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर मिस्टर क्या करेंगे, हम ये जो 1 है इस 3 में जाके माइनस हो जाएगा, इधर 2x स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये 2 इस 2 पे डिवाइड, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू 1। बट दिस इज नॉट फाइनल आंसर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
So we take the square root on both sides and get x equal to plus minus 1. तो जब भी हम अंडर रूट लेते हैं तो जाहिर है एक प्लस का आएगा माइनस का आएगा, x की यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो चलते हैं y की वैल्यू 1 के लिए वही हम कन्वर्टर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पुट इन a। तो a हमारे पास क्या है, y की जगह पे हम यहाँ पर इस 1 को रखेंगे, 1 इज इक्वल टू, उसके बाद क्या आता है 2x स्क्वायर प्लस 1, अरे 1 1 से कट गया, यहाँ 0 बचता है, 2x स्क्वायर 0 को 2 पे डिवाइड किया तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया, और x इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है चूँकि 0 है, 0 तो हम बतौर पॉजिटिव ही लेते हैं। तो आपने यहाँ अंडर रूट लिया है, चलिए मैं एक स्टेप कर देता हूँ, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया है, यहाँ x बचा, 0 का अंडर रूट 0 आ गया। तो बिल आखिर हमारा सोल्यूशन सेट आ चुका है, एक वैल्यू प्लस माइनस 1 है, दूसरी वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है 0। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब, तो मेरे साथ साथ रहिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, लेट्स गो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 तो कर चुके हैं, 7 की जानिब बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में और 6 में मैंने बोला था इन क्वेश्चन में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि अगर एक अमाउंट दी हुई है तो बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल आपको ज़रूर मिलेगा साथ ही। तो आप देख रहे हैं कि ये x ओवर x माइनस 3 इसका रेसिप्रोकल क्या है, x माइनस 3 ओवर x, मतलब इसका उलट जो है वो भी साथ में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाले को लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू x ओवर x माइनस 3, और इसको हम लिखेंगे y प्लस 4 के साथ ये जो चीज़ है चूँकि इस y का उलट है, y का उलट क्या होगा यहाँ 1 ओवर y, अगर ये y है तो फिर ये क्या होगा 1 ओवर y को उल्टा देंगे, उसके बाद इज इक्वल टू क्या आ जाता है 4, y प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 ओवर y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, बटे में y है, इस y को फिनिश करने के लिए मैंने थ्रू आउट सबको क्या करना है मल्टीप्लाई विद y, मल्टीप्लाई बाय y। तो y से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, तो y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर y से कट गया, यहाँ 4 बचता है, बट 4 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 4y। तो आप इसको तरतीब भी लगा सकते हैं, y स्क्वायर माइनस ये जो प्लस का 4y है जब उस मतलब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, उसके बाद प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बनता है आपका, वैसे भी ये तो स्क्वायर भी बनता है, अगर आप फैक्टराइज करना चाहते हैं फैक्टराइज कर लें, 4 1 ज़ार 4, इसके दो फैक्टर बनते हैं, -2 कितने होते हैं -4 भी, और मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 भी बनता है। तो फैक्टर क्या बनते हैं, वाई स्क्वायर -2y और फिर -2y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लिया, y -2 कॉमन लिया, y -2 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और वो भी माइनस का लेंगे तो जाहिर है फिर प्लस का साइन तो माइनस में चेंज होगा, और यहाँ y बच जाएगा, 2 2 ज़ार 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 से जब 2 कॉमन लेंगे तो 4 की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा -2। तो ये y -2 ये y -2 आप कॉमन ले लें, जब ये कॉमन लेंगे बट ये फिर y -2 एक और आ जाएगा इज इक्वल टू 0। y -2 को अलग 0 कर लें, अगला y -2 है उसको अलग 0 कर लें, यहाँ से y की वैल्यू 2 आती है, यहाँ से y की वैल्यू 2 आती है, मतलब सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक ही वैल्यू को लेंगे तो हम पुट कर देंगे उसी में, चूँकि हमें चाहिए x तो हम इसका नाम a रखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन a, तो a में y की वैल्यू 2 ही पुट करेंगे चूँकि सेम वैल्यू है, एक ही क्वेश्चन बनेगा। 2 यहाँ पर x ओवर x -3, इस 2 के बटे के नीचे कुछ नहीं, मैंने अपनी तरफ से 1 लगाया, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू x -3, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 3 ज़ार -6, 2x में से ये x इधर आके माइनस हुआ और माइनस का 6 इधर जाके +6 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यही हमारा आंसर है, बिल्कुल एक ही हमारा सोल्यूशन सेट आया है अब की बार। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, x की जो वैल्यू आई है 6। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी ख़त्म हो चुका। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, चलते हैं मेरे साथ साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपके सामने मैं लिख चुका हूँ, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 जो है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, एक ही तरह के हैं, एक ही तरह की सिमिलैरिटीज़ इसमें पाई जा रही हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर एक बटा आ रहा है तो सेम उसी का बटा जो है आगे उसका रेसिप्रोकेट है।
मतलब जो ऊपर न्यूमरेटर में प्लस है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, जो यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव है वो यहाँ न्यूमरेटर में आ रहा है। मतलब कि ये y है तो ये 1/y उसका रेसिप्रोकल है। तो हम लेट कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो तरतीब है वो ये है कि हम a को y लेट कर लेते हैं, तो ये बन जाता है आपका y, उसके बाद आता है प्लस, फिर ये आपका क्या बन गया 1/y इज इक्वल टू, ये आपका होल में आ रहा है, इसका होल को ख़त्म करें, 2 6 are 12, 12 में 1 ऐड करें कितना आता है 13 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 6। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ बटे में एक 6 भी आ रहा है, एक y भी आ रहा है, तो एलसीएम हमारा क्या है 6y। तो हम क्या करेंगे 6y को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम टर्म्स के साथ हम 6y लेंगे, चूँकि बटे में 6 और y आया। तो 6y को जब y से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6y स्क्वायर, ये y से कट गया 6 बचा, ये सॉरी तो ये 6 से कटा, यहाँ क्या बचता है 13y। तो उसके बाद हमारे पास क्या बचता है 6y स्क्वायर, ये जो प्लस का 13y है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 13y, उसके बाद प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है, इक्वल की इस तरफ क्या लगाया है 0। तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, फैक्टराइज कर लेते हैं। 6 6 बार कितना होता है 6 बार 36 होता है, और कितना 36 होता है, और 9 4 बार 36, 9 और 4 मतलब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, लेकिन दोनों माइनस के कर देंगे तो जब इनको सम करेंगे -13 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से प्लस का 36 भी आ जाएगा। तो जी 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 6y स्क्वायर को और 6 को एज इट इज़ लिखा है, -13 को अब मैंने खोला है -9 और -4 में। तो यहाँ से कॉमन क्या आता है 3 भी आता है, y भी आता है, 3 2 are 6, एक y निकल गया, एक y बचता है। उसके बाद -9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, y का y बाहर कॉमन आ चुका, माइनस यहाँ से कॉमन आता है 2, तो बाकी क्या बचता है 2y, जब माइनस कॉमन लेंगे प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 2 are क्या होता है 6। तो भाई ये चीज़ आपकी जो है ना ये सेम आनी चाहिए, 2y माइनस 3 देख रहे हैं कि सेम आ रहा है, इसको आप ले लें कॉमन, 2y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स 2y माइनस 3 को अलग 0 ले लिया, 3y माइनस 2 को अलग 0 ले लिया, 2y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से 3y, ये जो माइनस का 2 है राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, और y की वैल्यू ये जो 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक है 3/2, एक है 2/3। लेकिन क्या करेंगे हम, इसको इस तरफ कर देता हूँ, हम अब y की ये वैल्यूज़ को x में मुंतकिल करेंगे, ये हमारा क्या होता है a। तो इफ़ y इज इक्वल टू 3/2, तो हम पुट करेंगे इन a, तो क्या आता है जी 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे 3/2। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x, 2 1s are 2, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12x माइनस 3 1s are 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो माइनस का 3 है इस 2 की तरफ लेके आइए, 12x में ये जो 8x है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन गया 5, 12 में से 8 गया तो कितना आता है 4x, ठीक है जी। तो ये जो 4 है ये 5 के नीचे आके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। लेकिन हमारी ये अभी एक वैल्यू है, अभी y की हमारी दूसरी वैल्यू रहती है। तो y की दूसरी वैल्यू चूंकि पुट करने के लिए यहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास, तो क्या करना होगा, मैं इसी को रेज कर लेता हूँ। तो आप इसका स्क्रीन शॉट लें ताकि मैं इसको रेज करके दूसरी में पुट करके वैल्यू निकाल सकूँ। अब y की वैल्यू मैं यहाँ पर 2/3 लेता हूँ और उसको पुट करता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। ये तो 5/4 आया ना, तो ये भी आप लिख लें आंसर 5/4, दूसरा हम निकालने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है हमारा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही है यहाँ पर भी, 4 3s are कितना बन गया 12x प्लस 3 1s are 3, 4 2s are 8x माइनस 2 1s are 2।
तो डियर स्टूडेंट्स 12x में 8x इधर आके हो गया -3 जो है उधर चला गया माइनस, 12 में से 8 निकालेंगे तो 4x, -3 -2 कितना होता है -5। तो यहाँ से ये जो 4 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो दो आंसर आ चुके हैं। एक पहले आंसर हमने जो निकाला था वो था प्लस का 5/4, अब आया है माइनस 4/5। ये जो 5 है 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -4/5। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह का है। आप देख रहे हैं कि ये आपका y है, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो हम उसी तरह करेंगे। लेट y इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर x प्लस ए, देन इक्वेशन दिस इक्वेशन बिकम्स y माइनस ये क्या आपका बन गया 1/y, इधर क्या बनता है 7/12। तो 12 और y एलसीएम आता है, 12y से सबको मल्टीप्लाई कर दें, 12y इंटू वाई, 12y इंटू 1/y, 12y इंटू 7/12। तो ये बन गया 12y स्केयर, y से कट गया -12, 12 से कट गया 7 को y से मल्टीप्लाई किया 7y, 12y स्केयर में से 7y इधर आके माइनस, उसके बाद -12 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे फैक्टराइज कैसे करेंगे? फैक्टराइज ऐसे करेंगे कि 12 जार कितना होता है 144 के क्या करेंगे फैक्टर्स, 7 2 जार 14, 2 2 जार 4 और ये बनता है 36 2 जार, फिर इसको आगे लेके चलते हैं 18, 2 जार 4 4 2 जार 8, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 और फिर आगे चलता है 2 9 जार 18। तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 और 9, ठीक है जी। 144 के 16 और 9 ऐसे फैक्टर्स बनते हैं। देखें 2 2 जार 4 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 एक तरफ और 9 दूसरी तरफ। देखिए 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 भी बनता है, लेकिन अगर इनके साथ लगा देंगे माइनस दोनों में तो फिर नो, ये 144 एक्चुअली नेगेटिव का है तो आपने माइनस लगाना है, लेकिन 7 किसका है नेगेटिव का, आपने एक माइनस लगाना है, या इधर लगाएं या इधर लगाएं। इधर लगाने से -7 बनेगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस लगा के इधर माइनस लगाते हैं तो फिर यहाँ पर प्लस आएगा। -7y की खातिर हमें 16 के साथ माइनस लगाना होगा, 9 के साथ नहीं लगाना होगा। हाँ अलबत्ता जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस के साथ प्लस माइनस आ जाएगा, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बनता है -16y, एक +9y -12 इक्वल्स टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे चलते हैं। 12 और 16 में 4 कॉमन आता है, y भी कॉमन आता है, 4 3 जार 12, एक y बचेगा चूँकि यहाँ y स्क्वायर है, -4 4 जार 16, ये y कॉमन आ चुका, y अब नहीं आएगा। उसके बाद प्लस 9y और 12 में 3 कॉमन आता है, 3 3 जार 9, आगे कितना आता है 4 3 जार 12 इक्वल्स टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स 3y -4 3y -4 को आप ले लें कॉमन, अंदर क्या बचता है 4y + 3 इक्वल्स टू 0। 3y -4 को अलग 0 कर लें, 4y + 3 को अलग 0 कर लें। 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3, 4y इज इक्वल टू -3, प्लस का 3 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/4। तो एक 4/3 और एक -3/4। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जब y की वैल्यू 4/3 है तो आप इसको पुट करोगे किसमें, a में। a कौन है हमारा ये वाला a। तो उसमें y की वैल्यू हम रखेंगे 4/3 इज इक्वल टू x माइनस a, नीचे क्या है x प्लस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को a से मल्टीप्लाई किया 4a, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, -3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी x वाली टर्म्स हैं। 4x में ये 3x इस तरफ आके क्या हो जाएगा -4a, उधर जाके माइनस का 4a हो जाएगा, उसके बाद -3a वैसे का वैसे मौजूद है। तो ये 4x में से डियर स्टूडेंट्स 3x निकालेंगे तो आपका x बच जाएगा, -4 -3 कितना आता है -7 है। तो एक आंसर x की वैल्यू जो है वो -7 आ चुकी है।
तो दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए चले नीचे चलते हैं। अब y की वैल्यू हम दूसरी लेते हैं। y की वैल्यू एक है -3/4। तो आप इसको पुट करेंगे किस में, a में, यहाँ से 3/4। आप इसको a में पुट करें, a हमारे पास ये है, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आती है, -3/4 इज इक्वल टू, आगे क्या आ रहा है, x माइनस ए एक्स प्लस ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x प्लस -3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a इज इक्वल टू, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आया, 4 को -a से मल्टीप्लाई किया तो -4a आया, -3a और ये 4a इधर आके बेटे प्लस का हो जाता है, 4x में माइनस का 3x इस साइड पे क्या आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 में से 3 निकल गया, सिंगल a बचेगा, 4 और 3 कितना होता है 7x। तो ये 7 का क्या करूं, ये 7a के नीचे डिवाइड हो जाएगा, चूंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू क्या आएगी, a के नीचे 7, मतलब a/7। तो इस तरीके से हमारा यहाँ का सोल्यूशन सेट क्या बना वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट हमारा बनता है, एक x की वैल्यू आई -7a, दूसरी आई a/7। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो कि आपको समझ में आ चुका होगा। और ये जितनी भी कैटेगरीज थी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एक्सरसाइज 1.3 की क्लास 10 के लिए जो है आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ चाहता है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।